दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के 4 तरीके आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगती है या फिर जब थर्ड आई खुलने लगती है तो शुरुआत में क्या क्या उस साधक को दिखाई पड़ता है और साधक क्या क्या गलती करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दिव्य दृष्टि क्या होती है। दिव्य दृष्टि को थर्ड आई या फिर त्रिनेत्र भी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि का मतलब होता है देवताओं जैसी दृष्टि, जिस दृष्टि से इंसान सूक्ष्म जगत की चीजों को देख सकता है, महसूस कर सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। एग्जाम्पल लाइक आपको महाभारत में संजय का किरदार तो जरूर याद होगा। संजय हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई चल रही थी उसे धृतराष्ट्र, जो कि देख नहीं सकते थे, उस पूरे युद्ध का वर्णन उनके सामने करते थे। और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से सिर्फ युद्ध देख ही नहीं सकते थे, उस युद्ध में सभी योद्धाओं के मन में क्या क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन सब का वर्णन भी वो धृतराष्ट्र के सामने करते थे, क्योंकि संजय की थर्ड आई एक्टिवेट थी। अब बात करते हैं उन 4 तरीकों के बारे में जिनसे आजकल का यानी कि कलयुग का इंसान भी अपनी थर्ड आई यानी कि दिव्य दृष्टि एक्टिवेट कर सकता है। सबसे पहला तरीका होता है कि गुरु के माध्यम से भी थर्ड आई एक्टिवेट की जा सकती है। मतलब किसी गुरु की थर्ड आई पहले से ही एक्टिवेट है तो वो अपनी शक्ति किसी अपने शिष्य को ट्रांसफर करके उसकी थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक महाभारत के संजय के पास जो दिव्य दृष्टि थी वो दिव्य दृष्टि उन्हें उनके गुरु महर्षि वेद व्यास जी द्वारा ट्रांसफर की गई थी। या फिर मैं आजकल की बात करूं तो बागेश्वर बालाजी के जो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हैं उनके पास जो दिव्य दृष्टि है उसका कुछ अंश उनके गुरु द्वारा उनको ट्रांसफर किया गया है। लेकिन इसके साथ ही कलयुग का एक सच ये भी है कि आजकल श्रेष्ठ गुरु मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का या फिर थर्ड आई एक्टिवेट करने का दूसरा जो तरीका है वो है ध्यान के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ये दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का बहुत लंबा प्रोसेस है और कभी कभी इसमें सालों भी लग जाया करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, जिसमें देवताओं द्वारा किसी इंसान की दिव्य दृष्टि एक्टिवेट की जाती है। एग्जाम्पल लाइक कोई इंसान काली माँ या फिर हनुमान जी का भक्त है और उसके शरीर में हनुमान जी या फिर काली माँ की सवारी आने लगी है, तो इन दिव्य शक्तियों की सवारियां इंसान के आज्ञा चक्र पर बैठती हैं, जिसे कि थर्ड आई भी कहा जाता है। और जब तक ये सवारी उस इंसान के आज्ञा चक्र पर बैठती है तो उस इंसान के सामने जो भी इंसान आया हुआ होता है अपने बारे में जानने के लिए, तो ये सवारियां उसके बारे में सब कुछ उस इंसान को बताते रहती हैं, जिसे कि पूछा देना भी कहा जाता है। और चौथा और सबसे प्रचलित तरीका जिसके द्वारा किसी भी इंसान की दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो जाती है वो तरीका होता है मंत्रों के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करना। जब कोई इंसान या साधक या भक्त किसी देवता के किसी एक मंत्र को लगातार जप करते रहता है तो धीरे धीरे उसकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है। और इसके लिए आप किसी भी भगवान के बीज मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में आज्ञा चक्र जागृत करने के या फिर दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के या फिर थर्ड आई एक्टिवेट करने के जो चारों तरीके बताए गए हैं, उन चारों में से किसी भी तरीके से अगर किसी भी इंसान साधक या भक्त की दिव्य दृष्टि यानी कि थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है तो शुरुआत में उसके माथे पर, जिसे फोरहेड कहते हैं, जहां पर माताएं बहनें बिंदी लगाया करती हैं, वहां पर खिंचाव होने लगता है, वहां पर चींटियां जैसी रेंगने लगती हैं। और जब वो इंसान अपने ध्यान को केंद्रित करके अपनी आंखें बंद करता है तो शुरुआत में उसे काली परछाइयां जैसे कि काली आंखें या फिर भूत प्रेत जैसा कुछ दिखाई पड़ने लगता है। और सच बताऊं तो शुरुआत में उसे भूत प्रेत ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत के 3 तल होते हैं और सबसे पहला लोक प्रेत लोक होता है जो कि इंसानों के ठीक ऊपर होता है। तो शुरुआत में जिस इंसान की दिव्य दृष्टि खुलने लगती है तो उसे भूत प्रेत साफ साफ फुल एचडी में दिखाई पड़ने लगते हैं, जिससे कि वो इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं मैं किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ और इस वजह से वो मंत्र जप वगैरह करना छोड़ देता है। और यही इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। वैसे इंसान अगर भूत प्रेतों को देख ले तो उसका डरना लाजमी है, लेकिन जो साधक भूत प्रेतों से भयभीत ना होकर लगातार अपना मंत्र जप जारी रखता है तो उसकी दिव्य दृष्टि प्रेत लोक के ऊपर पितृलोक में पहुंच जाती है, जहां पर उसको सौम्य छवियां दिखाई पड़ने लगती हैं। मतलब अब उस इंसान को डरावने दृश्य ना दिखकर अच्छे दृश्य दिखाई पड़ने लगते हैं। उसके बाद भी अगर वो इंसान लगातार मंत्र जप जारी रखता है तो वो सीधे देवलोक में पहुंच जाता है। और जैसे ही इंसान की दिव्य दृष्टि देवलोक में पहुंचती है तो उसे वहां अपने पारिवारिक पितृ, उसके कुल देवी देवता और समस्त दिव्य शक्तियां दिखाई पड़ने लगती हैं, जैसे कि हनुमान जी, काली माँ, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण या फिर कोई भी दिव्य शक्ति उस इंसान को दिखाई पड़ने लगती है। और तो और देवलोक की गंधें, देवलोक की सूक्ष्म जगत की वस्तुएं भी उस इंसान को महसूस होने लगती है। और एक दिन वो भी आता है जब वो देवी देवताओं से बात करने लगता है और बाद में उस इंसान या उस भक्त को आंख बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसे खुली
खुली आंखों से ही सूक्ष्म जगत की सभी शक्तियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं और इस पूरे प्रोसेस में उस इंसान का ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है कि ना तो वो इंसान उसके बाद भूत प्रेतों को देख कर डरता है और ना ही स्वप्न में किसी भयभीत करने वाले दृश्य को देखकर। लेकिन दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के या फिर थर्ड आई एक्टिवेट करने के या फिर आज्ञा चक्र जागृत करने के जो भी लोग इच्छुक हैं उन्हें मैं एक सच बता देता हूँ कि शुरुआत में उनका 101% भूत प्रेतों से सामना होगा। और जो भी साधु संत या महात्मा आप इस वक्त टीवी पर देखते हैं, जैसे कि बागेश्वर बालाजी के धीरेन्द्र कुमार शास्त्री या फिर पांडोकर सरकार या फिर करौली सरकार, दिव्य दृष्टि या फिर सिद्धि प्राप्त करने से पहले इन सभी का भूत प्रेतों से सामना हुआ था। क्योंकि भगवान से अगर आपको कनेक्शन बनाना है, संपर्क बनाना है, तो आपको देवलोक की यात्रा करनी ही पड़ेगी। और देवलोक से पहले पितरलोक आता है और पितरलोक से पहले प्रेतलोक आता है और प्रेतलोक से पहले हमारा ये मृत्युलोक आता है, जहाँ से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।